अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपके साथ लेक्चर 31 शेयर करने लगा हूँ इंग्लिश 201 का। तो साथ साथ हाईलाइट करता हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। फाइनल टर्म की मैंने पिछली सारी वीडियोस बना दी हैं 30 लेक्चर तक। तो उसमें मैंने हर चीज़ वो बताई है जो इम्पोर्टेंट है, और एक लेक्चर में से कम 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो ही फाइनल टर्म में आने वाले हैं। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक भी पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का जो लेक्चर है वो विजुअल एड्स के बारे में है। तो सबसे पहले आपको बात बताता जाऊं कि ये लेक्चर्स, इससे आगे वाला लेक्चर और उससे आगे वाला लेक्चर, ये 3 लेक्चर्स फाइनल टर्म के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मिड टर्म में वो लेटर्स वाले इंपॉर्टेंट थे, सेम उसी तरह ये फाइनल टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है विजुअल एड्स के बारे में कि विजुअल एड्स क्या होता है। विजुअल एड्स वो चीज़ है जो इंस्ट्रक्शन एड्स के तौर पर जिसको डिफाइन किया जाता है, जिसमें पोस्टर्स हैं, स्केल मॉडल्स हैं, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं और वीडियो टेप्स हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन विजुअली तौर पर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं जो हाईलाइट करता हूँ वो अगर इस तरह हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर दूसरी तरह करूँ तो वो कम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो नहीं किए उनकी निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो विजुअल एड्स की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ये सिंपली पोस्टर्स हैं, या आप कह लें ग्राफ्स की शक्ल है, ये टेबल्स है, डायग्राम्स है, जिनके ज़रिए हम विजुअली तौर पर डाटा से जो जो ग्राफ बना होगा उससे डाटा जो इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी डाटा उससे निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको इन्हांसिंग प्रेजेंटेशन विजुअली तौर पर ये प्रेजेंटेशन को इन्हांस कर देता है, और ये कैन ऐड अ न्यू डायमेंशन टू प्रेजेंटेशन के लिए एक न्यू डायमेंशन क्या करता है, ऐड करता है। उसके बाद हमारे पास है मोर देन जस्ट विजुअल एड्स। उसके बाद आपने करना है मोर देन जस्ट विजुअल एड्स। इसमें क्या है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब विजुअल एड्स कैन कैरी द इंटायर मैसेज। इसमें विजुअल एड्स जो है वो पूरा मैसेज क्या करते हैं, इंटायर मैसेज उसको कवर कर लेता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ एग्जांपल दी हुई है, इफ़ यू वर एवर फ्लॉन, यानी आप अगर हवा में उड़ रहे हैं, यू मे रिकॉल रीचिंग द पॉकेट ऑन द बैक ऑफ द सीट अहेड ऑफ यू टू पुल आउट अ शीट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर लिविंग द प्लेन इन इमरजेंसी। यानी प्लेन को लीव करना है इमरजेंसी में, इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो सीट के अहेड में, वो आप अगर देखेंगे तो उससे आपको सारा मैसेज जो है वो पता चल जाएगा। यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है, यानी जो एयरलाइन जो जहाज़ होते हैं उनके अंदर सीट के बैक में जो एक छोटी सी चिट लगी होती है, शीट होती है, जिसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है, ठीक है। उससे आपको पूरा डाटा जो है वो पता लग जाता है। इसके आपने एग्जांपल भी साथ में कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसकी एग्जांपल आप करेंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये आपने इस तरह कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर्स एंड विजुअल एड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी आपने करना है, ठीक है। जो कंप्यूटर में विजुअल एड्स का काम है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको यूजिंग अ प्रोग्राम टू मेक अ लाइन ग्राफ, अगर आपने लाइन ग्राफ बनाना है, यू विल स्टिल हैव टू डिसाइड विच वेरिएबल टू प्लेस ऑन दी हॉरिजेंटल एक्सिस एंड विच ऑन दी वर्टिकल एक्सिस। तो आपको ये डिसाइड करने पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपने हॉरिजेंटल रखनी, कौन सी वर्टिकल रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 हो गए, इसमें 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। साथ साथ आप इनको काउंट भी करते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ज़्यादा हो गए। जो सबसे गाइडलाइन है विजुअल एड्स को इस्तेमाल करने की, वो आपने याद रखनी है। और इसमें जो सबसे पहला स्टेप है विजुअल एड्स इफेक्टिवली इज़ टू सर्च एक्टिवली फॉर प्लेसेस वेयर दे कैन हेल्प यू अचीव योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला जो इसका इफ़ेक्टिवली इसका स्टेप है जिसको आप इस्तेमाल करके इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि आप इसको वो जगह सर्च करें जहाँ पर इसको लेबल करना है, जहाँ पर इसको लाना है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके, जो इस पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई। फॉर एग्जांपल अगर वो प्लेन वाली एग्जांपल की बात करें तो अगर वो जो शीट लगाई हुई है, सीट के साथ लगाई हुई है कि पैसेंजर जो वो आसानी से उससे इंफॉर्मेशन ले सके, अगर वो कहीं और लगा दें जहां पैसेंजर जो आसानी से पहुंच ना पाए, तो क्या उसके लगाने का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले सर्च करना पड़ता है जो इसकी सही जगह है, उस पर इसको लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है इसी पेज पर, वो ये है कि रिलेशनशिप क्लेरिफाई करना है न्यूमेरिकल डाटा का, ठीक है।
इनसे ये लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें क्या है कि ऑन द जॉब यू मे नीड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पीसेज ऑफ डाटा, यानी डाटा के मुख्तलिफ पीसेज में आपको क्या है उसका रिलेशनशिप जो वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, विच मे बी फ्राम लेबॉर्ट्री रिसर्च सर्वे, जो कि लेबॉर्ट्री रिसर्च या सर्वेज वगैरह से हो सकता है। तो ये आपने याद करना है, और इसके लिए जो हमारे पास विजुअल ऐड है वो इसका इफ़ेक्टिवली जो इसका रिलेशनशिप है वो क्लियर कर देता है, और हमें जो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल कर दे देता है। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो है सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, यानी आप आर्गूमेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि आप विजुअल ऐड बनाएं जो आपके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसको क्या करे डिस्क्राइब कर दे, ठीक है। उसके बाद है मेक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इजी टू फाइंड, जो आपका विजुअल ऐड होगा उस पर उतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो हम आसानी से उससे इंटरप्रेट कर सकें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसी जहाज़ वाली एग्ज़ाम्पल की बात करें, अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स होगी तो रीडर क्या करेगा, उसको समझ ही नहीं आएगी कि किस तरह छलांग लगानी है जहाज़ से। तो ये जो है आपके इन्फॉर्मेशन इजी होनी चाहिए, ये दो पॉइंट भी नहीं करने। उसके बाद रीडर टास्क जो है वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए, ये भी नहीं करना। कंसिडर योर रीडर्स एटीट्यूड, अपने रीडर्स का एटीट्यूड देखना चाहिए। मेक योर विजुअल एड सिंपल, अपनी विजुअल एड को सिंपल बनाना ये सबसे अहम है कि हम विजुअल एड जब बना रहे हैं उसको सिंपल बनाए ताकि पढ़ने वाला जो उसे जल्दी से उससे इन्फॉर्मेशन जो निकाल सके, ठीक है। लेबल द इम्पोर्टेंट कंटेंट क्लियरली, प्रोवाइड इन्फॉर्मेटिव टाइटल्स, इन्हें छोड़िए, ये कुछ भी नहीं करना, ये जो जितना भी इस पेज पर है इसको कुछ भी नहीं करना है, एक दफ़ा आप जस्ट पढ़ लें, ओके। उसके बाद हमारे पास है ये इम्पोर्टेंट है कि हम जो हमारा जो विजुअल एड है उसको हम फुली इंटीग्रेट करके यानी उससे इंटीग्रेट योर विजुअल एड्स विद योर प्रोज के साथ उसको किस तरह कर सकते हैं। तो इसके 3 हमारे पास वेज हैं, यहाँ पर ऊपर पढ़ लेते हैं कि विद योर प्रोज सो दैट दे वर्क टुगेदर हारमोनियसली टू क्रिएट अ सिंगल यूनिफाइड मैसेज, यानी हम क्या करें कि उससे सिर्फ एक सिंगल मैसेज उससे निकाल दें, एक ही सिंगल और यूनिफाइड मैसेज उससे निकाल दें। इसके लिए 3 स्टेप हैं, 3 वेज हैं। इंट्रोड्यूस योर विजुअल एड्स इन योर प्रोज, अपने प्रोज में अपना जो विजुअल एड वो इंट्रोड्यूस कराओ। स्टेट द कंक्लूजन यू वांट योर रीडर्स टू ड्रा, और कंक्लूजन जो है वो भी बयान करो जो आप उन रीडर को यानी रीडर से चाहते हैं कि वो ये काम करें, ठीक है, वो भी उसमें बयान होनी चाहिए। मेक योर विजुअल एड्स इजी टू फाइंड, वही बात है कि अपने विजुअल एड्स को इजी फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि सर्च करना है कि कौन सी जगह इसके लिए बेहतर है। तो अपने विजुअल एड्स को क्या करना है, ईजी रखना है कि वो आसानी से उसे कोई भी उसको आकर क्या करे, आसानी से उसको हासिल कर ले, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो तीनों प्रोज हमने देखे इनको बारी बारी देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोड्यूस योर विजुअल एड्स इन योर प्रोज। समटाइम्स योर इंट्रोडक्शन टू अ विजुअल एड विल हैव टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन योर रीडर्स और लिसनर्स नीड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और यूज़ द विजुअल एड। इसका मानी ये है कि आपने अपने विजुअल एड में वो चीज़ इंट्रोड्यूस यानी वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर इंक्लूड करनी है जो आपका रीडर या लिसनर जो भी है उससे उसको समझ सके और उसको इस्तेमाल कर सके विजुअल एड के तौर पर, ठीक है। तो ये आपने करने हैं, ठीक है, इनको आपने करना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये है हमारे पास कि हम जो कंक्लूजन है अपने स्टेट ऑफ कंक्लूजन है यू वांट योर रीडर्स टू ड्रा, वो किस तरह ड्रा करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है इसमें उन्होंने ये बात किया है कि जैसे कि हम टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं एट द हेड ऑफ द पैराग्राफ, उसी तरह हम अपनी ऑडियंस को इसमें टेल कर सकते हैं, बता सकते हैं वो पॉइंट जहाँ से वो अपनी जो वेरियस फैक्ट्स हैं जिनको वो फॉलो कर रहे हैं वो ड्रा कर सकें, अपनी कंक्लूजन ड्रा कर सकें, अपना जो इंफॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं वो निकाल सकें सिंपली। यानी इस लाइक दूसरे जो हम अगर कोई चीज़ लिखते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें हम कैसे करते हैं कि एट द हेड ऑफ द पेज हम उसका जो टॉपिक टाइटल होता है वो लिख देते हैं। इसी तरह इसमें भी पॉइंट वो लिख देने ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन ड्रा कर सके, ठीक हो गया। उसके बाद ये करना है कि मेक योर विजुअल एड्स सिंपल, यानी अपने विजुअल एड को सिंपल कैसे बनाना है। इसके लिए ये है कि आपने अपने जो आपका रीडर है उसको वो नंबर ऑफ द पेज दे देना है जिससे वो क्या करे, जो भी वो चीज़ फाउंड करना चाहता है वो आसानी से फाउंड कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इसी इंग्लिश 201 के यहाँ पर जो हमारे पास सॉरी यहाँ पर इसमें नहीं है, वो जो सबसे पहले हमारे पास 2 पेज दिए हुए हैं जिन पर हमारे पास चैप्टर्स के नेम और आगे पेज नंबर लिखा हुआ है। तो वो क्या है, वो एक विजुअल एड्स है हमारे लिए, हम आसानी से
देखते हैं कि कौन सा चैप्टर हमने देखना है, उसके आगे जो उसके पेज है वो देखते हैं और वहाँ से अपनी जाकर इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। सिंपली ये काम अगर आप विजुअल एड्स में करते हैं तो ये इजी फाइंड हो जाता है, ठीक है, इजी से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, ये भी करने हैं आपने, ये जो मैंने कर दिए, ठीक है, इनको भी करना है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक हो गया। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है गाइडलाइन, तीसरा ये है कंप्यूटर विजुअल एड, चौथा मोर देन जस्ट विजुअल एड, और पांचवा विजुअल एड्स। 5 मैंने बता दिए जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 4 ऐसे हैं जो लीस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।